हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे। फ्रेंड्स, जो भी साथी सीटी ईटी जनवरी 2024 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों तक हमारे के एकेडमी चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी साथी हमारे के एकेडमी चैनल से फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले उर्दू लैंग्वेज 1 को हम लोगों ने देखे थे, हम लोगों ने मिलकर के 15 सवालों के जवाब 15 के सवालात के जवाब हम लोग दिए हुए थे, और उनके क्वेश्चंस के जो भी आंसर है उनको बड़ी इजी में बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने दिए थे और देखे थे कि किस तरह से आसान वे में जाकर के हम लोग अपना 15 नंबर कंफर्म किए थे। उसी तरीके से आज हम लोग लैंग्वेज 2, जो भी बच्चे लैंग्वेज 2 में उर्दू रखते हैं उन सभी बच्चों के लिए 15 सवालात लेकर के आए हैं, और आज हम सभी मिलकर के लैंग्वेज 2 के 15 सवालात के जवाब देंगे और अपना 15 नंबर यहाँ से कंफर्म करेंगे। सही है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी वे है, हम लोग 15 सवालात के जवाब आराम से और इजी से हम लोग अपना कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब मिलकर के चलते हैं। आज हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देते हैं कि कैसा क्वेश्चंस है और उनका जवाब क्या है। सही है फ्रेंड्स, उम्मीदवार मुंदरजा झेल हिस्से के सवालों के जवाब तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 2 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। उन सभी छात्रों के लिए है जो छात्र भाषा 2 में उर्दू को रखते हैं, वो यहाँ से नीचे के जो भी प्रश्न हैं उनके उत्तर देंगे। सही है, वो सभी स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज 2 में उर्दू को ऑप्शन में लेते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ से नीचे के जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर OMR शीट में देने हैं। राइट, तो फ्रेंड्स चलते हैं, क्वेश्चंस क्या है, हम लोग कैसे अपना 15 नंबर कंफर्म करते हैं। फ्रेंड्स, हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 था सवाल नंबर 127, यानी सवाल नंबर 121 से लेकर के सवाल नंबर 127 तक यहाँ इस पैराग्राफ को पढ़ करके हमें जवाब देना है। तो फ्रेंड्स, हम सब मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या सवालात हैं और उनके जवाब क्या बनेंगे। सही है, पहले हम लोग आज पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सतह ज़मीन जिस पर हम सब इंसान रहते हैं, उसके ऊपर फिजाई कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़े मौसम का जिम्मेदार होता है। हमारी फ़िज़ा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। गर्म और मरतूब हवा में इन चीज़ों का हिस्सा लगभग 4% तक हो जाता है। जूं जूं ज़मीन से ऊपर फ़िज़ा में जाएं, फ़िज़ाई दबाव और दर्जाए हरारत हवा से कम होता जाएगा। याद रहे कि ज़मीन पर जो गर्मी मौजूद है वह सूरज की किरणों की बदौलत ज़मीन में ही जज्ब होकर फिर फ़िज़ा में फैलती है, ना कि सूरज की किरणों से बराह रास्त पैदा होती है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 121, ज़मीन पर वाक़े मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम जिम्मेदार होता है? तो क्वेश्चन ने आंसर क्या दिया है, पैराग्राफ देखते हैं। फिर हम लोग, सतह ज़मीन जिस पर हम सब इंसान रहते हैं उसके ऊपर फिजाई कुर्रे, किसका? फिजाई कुर्रे का मौसम काफ़ी हद तक ज़मीन पर वाक़े मौसम का जिम्मेदार होता है। कौन होता है फिजाई कुर्रे का मौसम? तो ऑप्शन 2 में दिया गया है कि फिजाई कुर्रे का मौसम ज़मीन पर वाक़े मौसम का काफ़ी हद तक किस कुर्रे का मौसम जिम्मेदार होता है? तो फिजाई कुर्रे का मौसम जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 122, हमारी फिजा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है? 122 को देखते हैं। हमारी फिजा में लगभग 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या? 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1, 4% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन गलत है। 40% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन गलत है। 10% नाइट्रोजन और 5% ऑक्सीजन गलत है। 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन, क्या दिया गया है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। हमारी फिजा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कितनी पाई जाती है?
तो हमारी फिजा में 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 को देखते हैं। कौन सी हवा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाता है? तो देखते हैं, गर्म और मर्तूब हवा में। तो ऑप्शन नंबर 2 123 के क्वेश्चंस के ऑप्शन नंबर 2 ही में दिया गया आंसर आपका, आप देख सकते हैं। गर्म और मर्तूब हवा में कौन सी हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगभग 4% तक रह जाता है? तो कौन सा गर्म और मर्तूब हवा में। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं हम लोग। जमीन से ऊपर फिजा में जाने से क्या होता है? जमीन से ऊपर फिजा में जाने से क्या होता है? तो देखते हैं, जो जो जमीन से ऊपर फिजा में जाए, फिजाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। क्या होगा? कम से कम होता जाएगा। दर्जा हरारत ज्यादा होगा, ये गलत है। हवाई दबाव ज्यादा बढ़ जाएगा, गलत है। हवा से ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ता जाएगा, गलत है। फिजाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। क्या? फिजाई दबाव और दर्जा हरारत हवा से कम होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125। जमीन की गर्मी किसकी बदौलत जमीन में जज्ब होकर फिजा में फैलती है? जमीन की गर्मी किसकी बदौलत जमीन में जज्ब होकर फिजा में फैलती है? इसका आंसर देखते हैं हम लोग। याद रहे कि जमीन पर जो गर्मी मौजूद है वो सूरज की किरणों की बदौलत जमीन में ही जज्ब होकर फिर फिजा में फैलती है। क्या होती है? फिर फिजा में फैलती है। सूरज की किरणों की बदौलत। क्या है? सूरज की किरणों की बदौलत। ऑप्शन नंबर 2 सूरज की किरणों की बदौलत। ऑप्शन नंबर 126। फिजा की जमा क्या होती है? फिजा की जमा फिजाओं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर 3 फिजा की जमा फिजाओं। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। बराह रास्त का मुतजाद उल्टा क्या होगा सिलसिले के तौर पर? बराह रास्त का उल्टा सिलसिले के तौर पर। अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। हिदायत। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 128 तक सवाल नंबर 135 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब हम लोग फिर से पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यानी आपको मैंने पहले कहा था कि लैंग्वेज 2 में जो भी बच्चे रखते हैं, लैंग्वेज 2 में उर्दू जो भी बच्चे चयन करते हैं, उन सभी बच्चों को 2 पैराग्राफ पूछा जाएगा। तो उनके लिए भी बहुत आसान है, इजी है। 2 पैराग्राफ 15 नंबर कंफर्म करना, क्योंकि आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद नीचे जो भी सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब आपको देने हैं। सही है। अब आगे हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें, बहुत सी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती है। उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज है। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। रेंगने वाले इस जानवर की खाल खुरदरी होती है। उसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकती है। बाज मगरमच्छों का वजन तो 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। इसके अलावा ये छोटे केकड़े और मेंढक भी खाते हैं। जब वो मजीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सूअर और हिरन तक पकड़ लेता है। जब वो मजीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सूअर और हिरन तक पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 128। मगरमच्छ में क्या सलाहियत बहुत तेज होती है? तो क्या दिया गया है? मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें, बहुत सी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती है। उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज है। क्या है? उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज है। तो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, सूंघने और सुनने की सलाहियत। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं हम लोग। मगरमच्छ कैसा जानवर है? तो हम लोग देखते हैं, तकरीबन
हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। रेंगने वाले उस जानवर की खाल खुरदरी होती है। रेंगने वाले की क्या होती है? खुरदरी होती है। तो क्या होते हैं? मगरमच्छ रेंगने वाला जानवर होता है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? मगरमच्छ कैसा जानवर है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है आपको, मगरमच्छ रेंगने वाला जानवर है। क्वेश्चन नंबर 130 को देखते हैं। छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? छोटे मगरमच्छ किस काम में माहिर होते हैं? तो देखते हैं, और क्या दिया गया है? छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। क्या होते हैं? छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 को देखते हैं। मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा क्या है? तो देखते हैं क्या दिया गया है। उसकी लंबाई 4 मीटर बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकती है। बाज मगरमच्छों का वजन तो 300 किलोग्राम तक होता है। छोटे मगरमच्छ छलांग लगाने में माहिर होते हैं। मछली उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। मछली क्या है? उनकी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या दिया गया भाई? मछली। 131 में दिया गया है मछली। मगरमच्छ की खुराक का अहम हिस्सा मछली है। 132 क्वेश्चन नंबर। बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन सा जानवरों को पकड़ लेता है? बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन सा जानवरों को पकड़ लेता है? जब वो मजीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सुअर और हिरन तक पकड़ लेता है। जब वो मजीद बड़ा हो जाता है तो जंगली सुअर और हिरन को पकड़ लेता है। क्वेश्चन नंबर 132 के ऑप्शन नंबर 1 में ही आंसर है आपका। बड़ा होने पर मगरमच्छ कौन सी जानवर को पकड़ लेता है? तो जंगली सुअर और हिरन को पकड़ लेता है। 133। हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है? हिंदुस्तान में कौन सा मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है? तो देखते हैं। मगरमच्छ और इंसान की बहुत सी आदतें, बहुत सी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती है। उसकी सूंघने और सुनने की सलाहियत बहुत तेज है। हिंदुस्तान में मीठे पानी का मगरमच्छ, क्या? मीठे पानी का मगरमच्छ मुल्क के तकरीबन सभी इलाकों के चश्मों, दरियाओं और तालाबों में पाया जाता है। तो इसका आंसर है मीठे पानी का मगरमच्छ। मीठे पानी का मगरमच्छ ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। खुसूसियत की जमा खुसूसियात। खुसूसियत की जमा क्या होगा? खुसूसियात। 135 को देखते हैं। मीठा का मुतजाद यानी मीठा का उल्टा खट्टा। ऑप्शन नंबर 2 मीठा का उल्टा खट्टा। तो फ्रेंड्स, आपको जो है कवायद भी बहुत ही इजी पूछा जाएगा और बहुत ही इजी रहेगा। आप अगर प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाएंगे वहां पर क्वेश्चन को ऊपर, तो आप इजी वे में आंसर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और हमारे पढ़ाने का तरीका? अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा ले सके, और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।